देखो मैट्रिसेस चैप्टर में जनरली जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब स्टेट बोर्ड के जो सिलेबस में ज्यादातर जो वेटेज है वो जनरली पूछता है कि हमारा इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारा दो मेथड्स हैं। एक है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, उस मेथड से हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। और दूसरा मेथड है एडजॉइंट मेथड। ठीक है, तो तुम कोई भी मेथड लगाओ, ठीक है, महाराष्ट्र सीईटी में एमसीक्यू वाले क्वेश्चन रहते हैं, तो वहां पे पूछता नहीं है कि तुम ये मेथड से सॉल्व करो या वो मेथड से सॉल्व करो। ठीक है, जो भी तुमको कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, वो मेथड यूज करना है। ठीक है, जनरली ज्यादातर देखा गया है कि एडजॉइंट मेथड अपने को इजी जाता है। ठीक है, और कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन में हमारा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी इजी होता है। ठीक है, तो मैं एक रफ आइडिया में बता देता हूँ कि क्या क्या करना पड़ता है अपने को। ठीक है, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में अपन मान लो रो ट्रांसफॉर्मेशन करें या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करें, ठीक है, तो उसके लिए बस कुछ प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो हेडिंग देना, थोड़ा थोड़ा थियरी पढ़ा रहा हूँ मैं इसमें। फर्स्ट पॉइंट में लिखना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्स निकालने का ये हमारा फर्स्ट मेथड है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसमें दो मेथड्स आ जाता है। एक आ जाता है हमारा रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एक आ जाएगा रो वाइज, और एक आ जाएगा कॉलम वाइज। ठीक है, तो ज्यादातर हम लोग रो वाइज ही यूज करते हैं। ठीक है, और उसको यूज करने के लिए मैंने प्रोसीजर बताया था कि तीन प्रॉपर्टी रो वाइज में और सेम तीन प्रॉपर्टी कॉलम वाइज में हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी क्या पढ़ाया था? तो पहला फर्स्ट पढ़ाया था कि हम लोग आर आई इंटरचेंजेस, यानी दोनों साइड एरो रहा, इसको क्या पढ़ते हैं? इंटरचेंजेस आर जी। ठीक है, यानी कोई भी दो रो को आपस में हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, पहला दूसरा, पहला तीसरा या सेकेंड थर्ड। ठीक है, कोई भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, इसका मतलब यही है, दोनों साइड एरो रहा, इसको पढ़ते अपन इंटरचेंज। ठीक है, यानी इंटरचेंज ऑफ आई एथ एंड जे एथ रो। ठीक है, इसको लगे तो लिख सकते हो ब्रैकेट में, इंटरचेंज, interchange of ith and jth रो। ठीक है, यानी रो को हम लोग कोई भी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट में पढ़ाया था कि आर आई चेंजेस, अभी वन साइड एरो रहेगा, ठीक है, के टाइम्स ऑफ आर आई, यानी सेम रो में कोई स्केलर के हमारा स्केलर क्वांटिटी है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, 1/2, 1/3, कुछ भी। ठीक है, यानी कोई भी रो में कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग द ith रो, the ith रो by the scalar स्केलर के। ठीक है, कोई के कांस्टेंट से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड प्रॉपर्टी होता है हमारा तीसरा, आर आई चेंजेस, किसमें चेंज हो रहा है? आर आई प्लस के टाइम्स ऑफ आर जी। ठीक है, तो जो भी रो में चेंज कर रहे हैं उसको एज इट इज लिखेंगे, दूसरा रो में कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसको प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको बोलेंगे, इसका मीनिंग होता है एडिंग, ऐड कर रहे हैं हम लोग, इसको ऐड कर रहे हैं, तो के टाइम्स, पहले के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, के टाइम्स द एलिमेंट, के टाइम्स
the elements k times the elements of jth row of the corresponding of the corresponding of the corresponding element of the corresponding elements of ith रो। ठीक है, यानी कोई भी रो में अपन k से मल्टीप्लाई करके फिर उसको ऐड कर। तो ये हमारा तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी से हमारा रो वाइज सॉल्व हो जाएगा। और कॉलम वाइज में डिट्टो सेम हो जाएगा, बस रो की जगह कॉलम यूज कर लेंगे, जहां जहां आर है वहां वहां सी यूज कर लेंगे। तो यही तीन प्रॉपर्टी हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है इनवर्स निकालने के लिए। दूसरा सेकंड मेथड था हमारा एडजॉइंट मेथड। ठीक है, तो एडजॉइंट मेथड में भी मैं ऑलरेडी बताया था कि एडजॉइंट मेथड में क्या करते थे अपन। अच्छा ठीक है, ये एक मिनट। तो ये तो अपन तीन प्रॉपर्टी लगाते थे। ठीक है, अब इसका मैं रूल भी बता देता हूँ कि जैसे मान लो कि रो ट्रांसफॉर्मेशन से अगर अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो एक साइड लिखो रो वाइज। ठीक है, थोड़ा ऑपरेशंस बता देता हूँ। और दूसरे साइड लिखो कॉलम वाइज, कॉलम वाइज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, रो वाइज एंड कॉलम वाइज ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते थे कि ए इंटू ए इनवर्स। ठीक है, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई मैट्रिक्स। ठीक है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई मैट्रिक्स होता था। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब हम लोग क्या करते थे, जो ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ए मैट्रिक्स को हम लोग कन्वर्ट करके क्या लाते थे, आई। ठीक है, ए को कन्वर्ट करते थे, आई लाते थे। और ए इनवर्स, ठीक है, इसको एज इट इज रखते थे। ठीक है, जो भी है ए इनवर्स है तो उसको ए इनवर्स ही रखते थे, इसको चेंज नहीं करते थे। ठीक है, अब जो चेंज ए में करते थे वही सेम चेंज आई में भी करेंगे। ठीक है, तो आई में जब हम लोग चेंज करेंगे तो ये एक नया मैट्रिक्स बनेगा, तो वो मैट्रिक्स का नाम मान लो बी मैट्रिक्स दे देते। ठीक है, तो ये आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, ए को आई बनाना पड़ता था, आइडेंटिटी बनाना पड़ता था। आइडेंटिटी मतलब वन, वन मल्टीप्लाई ए इनवर्स, तो हमारा क्या हो जाएगा ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या आ जाता था बी मैट्रिक्स। तो यही जो होता था ना, जो राइट हैंड साइड जो मैट्रिक्स बनता था आइडेंटिटी में चेंज होके, वही हमारा इनवर्स मैट्रिक्स कहलाता था। ठीक है, ये रो वाइज में करते थे। और कॉलम वाइज में क्या करते थे, बस इसको इंटरचेंज कर देते थे। ठीक है, पहले हम लोग क्या लिखते थे ए इनवर्स, बाद में ए लिखते थे, ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू आई। ठीक है, अब इसमें ए इनवर्स को एज इट इज रखते थे, जैसा है वैसा ही। ए को फिर से क्या बनाना पड़ता था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है अपने को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल वन वन हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाए, उसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, 2x2 बना सकते हो और 3x3 भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ए में चेंज करते हैं और सेम चेंज आई में भी करते हैं। तो आई भी हमारा चेंज हो गया, नया मैट्रिक्स बनाएगा तो वो बी मैट्रिक्स। और जब इसको सिंप्लीफाई करते थे ए इनवर्स इंटू आई, तो हमारा ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या आता था बी। तो यही होता था हमारा इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, ये होता था रो वाइज और ये होता था कॉलम वाइज। ठीक है, तो ये सब थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है, ज्यादा इसका कोई यूज नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ये पहला टॉपिक था। फिर सेकेंड मेथड था हमारा इनवर्स निकालने का, एडजॉइंट मेथड। ठीक है, तो एडजॉइंट मेथड से हम लोग इनवर्स कैसे निकालते थे, तो ध्यान से समझिए। अब सेकेंड पॉइंट में लिखना, फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। तो एडजॉइंट मेथड में बस दो चार स्टेप्स है, उसको ध्यान में रखना है। पहला, फर्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर वन,
कि सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स का क्या निकालोगे, डिटर्मिनेंट, ठीक है। इफ, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, जीरो, अगर जीरो हो जाएगा तो ये मैट्रिक्स को हम लोग बोल देते थे सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। और सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम लोग बोलेंगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो सिंगुलर रहा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, तो अपने को इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम लोग बोलेंगे कि ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, ठीक है। अदरवाइज इनवर्स ही नहीं एग्जिस्ट होगा। तो स्टेप पहला में सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, डिटर्मिनेंट। स्टेप टू, सेकेंड स्टेप में क्या निकालते थे, माइनर, ठीक है। माइनर और कोफैक्टर निकालते थे, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं स्टेप टू में, फर्स्ट माइनर, माइनर निकालने के लिए अपने को आता है, ठीक है। देन कोफैक्टर, देन कोफैक्टर, माइनर कोफैक्टर निकालने के लिए आता है अपने को। पहले माइनर देन कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स है, ऑफ द मैट्रिक्स, मान लेते हैं ए, ऑफ द मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स का माइनर निकालते थे, देन कोफैक्टर निकालते थे, ठीक है। उसके बाद स्टेप थर्ड में, तीसरा स्टेप में क्या करते थे कि कोफैक्टर निकालने के बाद अपने को क्या निकालना पड़ता था, एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो एडजॉइंट का फार्मूला होता था, ठीक है, कि हम लोग मान लो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते थे, एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो हमारा फार्मूला क्या होता था कि जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसको क्या करना पड़ता था, ट्रांसपोज। ज्यादातर बच्चे यहीं पे भूल जाता है कि कोफैक्टर बना के इनवर्स लगा देता, ऐसा नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, एडजॉइंट निकालना पड़ता है। एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला होता है जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसको ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज करने के बाद अपने को क्या मिलता था, एडजॉइंट मिलता था। और फाइनल हमारा लास्ट स्टेप क्या होता था, इनवर्स। तो इनवर्स हम लोग क्या करते थे, तो फार्मूला था इसका कि ए इनवर्स is equals to 1 by determinant of A into adjoint of A into adjoint of A। एडजॉइंट ऑफ ए ऑलरेडी निकाल चुके रहते हैं और डिटर्मिनेंट भी निकाल रहते हैं, इसमें वैल्यू रख देगा तो तुमको क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स, ठीक है। ये फाइनल फार्मूला से पता चलता है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, तो देखो डिनोमिनेटर में इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा तो हमारा इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा चीज इसमें कॉन्सेप्ट था, ठीक है, इनवर्स निकालने का, एडजॉइंट मेथड एंड एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और उसके बाद पहले मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ क्या क्या है सिलेबस में, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ, फिर देखो वो सब क्या पूछेगा अपने को कि हमारा यूनिकनेस मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो यूनिकनेस मैट्रिक्स क्या होता है कि फाइनली हम लोग जो इनवर्स करते हैं, ठीक है, मान लो ए मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, कि ए मैट्रिक्स हम लोग इनवर्स निकाल दिए, ठीक है। तो हमारा फाइनली बोल सकते हैं कि ए इंटू, ऐसा बोलो कि जैसे मान लो अगर अपने से पूछा कि यूनिकनेस मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि जैसे मान लो ए और दूसरा मैट्रिक्स कोई सी है, ठीक है, फिर सी इंटू ए इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया यानी ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दिया तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा क्या है, यूनिकनेस मैट्रिक्स का कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। तो इसमें कुछ खास है नहीं। और उसके बाद बस इतना ही है यार, और इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, थ्योरी बस इतना ही है, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो आया है वो अपन डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो वहां से पता चलेगा। इसमें कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है थियरी में। नो रोहित, सर। नो सर।
रोहित, प्राची, प्रज्वल, है कोई डाउट इसमें? नहीं सर। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन लिखना। इफ A is a square matrix, if A is a square matrix, ये कोई हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर टू, दो ऑर्डर है, एंड A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स दिया A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू दिया है 10 0 0 10, ठीक है, 2/2 में दिया है। देन फाइंड करने के लिए बोलता है अपने को डिटर्मिनेंट ऑफ, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, इज इक्वल्स टू, ऑप्शन ए में है 10, बी में है 100, सी में है 20 और डी में है 0। बताओ फटाफट तुम लोग क्या आएगा। तो पेपर में आया 2019 में आया ये महाराष्ट्र सी, 2 मार्क के लिए, 2 मार्क में ही आता। सर 10 आएगा सर। 10 आएगा क्या? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, हाँ 10 आएगा, यानी ए ऑप्शन सही है। देखो क्या करना था, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, फार्मूला लगाना है अपने को। कौन सा फार्मूला लगाना है? अब यहाँ पे देखो जो जो फार्मूला छूट गया है वो फार्मूला यहाँ पे कवर कर लेंगे अपन, ठीक है। जैसे मान लो अपने को क्या दिया, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, क्या दिया है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसका फार्मूला होता है, याद रखना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है। ये फार्मूला तो एकदम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। वेयर आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स, यहाँ पे आई क्या होता है हमारा, यूनिट मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ये फार्मूला को याद रख, इसी पे ये बन रहा है, ठीक है। एडजॉइंट का ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये मैट्रिक्स दिया है अपने को, ठीक है। ये कितना दिया है, 10 0 0 1, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट निकालेगा तो क्या करेगा, सीधा सीधा क्या करोगे, देखो ना यहाँ पे सिंपल, हम लोग क्या करेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, कितना दिया है, ये दिया है अपने को फाइनली 10 0 0 10, ठीक है। अब देखो 10 10 कॉमन है, बाकी तो 0 है, तो 10 कॉमन ले लिया, कितना बचा 1 0 0 1, ठीक है। और यही जो मैट्रिक्स तुमको बचा, ठीक है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, 1 0 0 1, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये देखो क्या आ गया, फाइनली हमारा यहाँ से आ गया ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू कितना आ गया, 10 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, और ये हमारा फॉर्मूला है, मान लो इक्वेशन नंबर 1, दोनों को कंपेयर करेगा तो देखो लेफ्ट हैंड के बराबर है तो राइट हैंड भी राइट हैंड के बराबर हो जाएगा, तो आई आई के बराबर है। तो और अपने को क्या निकालना था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा 10, यहाँ से आ जाएगा, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, बस प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगा, ये वाला प्रॉपर्टी याद रखना कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है। या कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है, ये दो फार्मूला को याद रखना, कुछ कुछ जगह इसको ऐसा भी लिखता है। एक था तुमको स्टेट बोर्ड वाले को क्वेश्चन था, मतलब प्रूफ करते थे अपन कि ए इंटू
एडजॉइंट ऑफ ए, वहीं से ये आया, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ए मैट्रिक्स है और उसी का एडजॉइंट इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ठीक है, इसको उल्टा कर दिया और ये होता था इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आर, ठीक है, ये हम लोग प्रूव कर दिए। इसको याद रखना, ये फॉर्मूला उल्टा भी हो सकता है, तो तीनों सेम होता है, ठीक, समझ गया? कोई डाउट? नहीं सर। लिख लिया तुम लोग? रोहित, प्राची, लिख लिए? हाँ सर। हाँ सर। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन है, दो 2019 में 2 क्वेश्चन आए। सेकंड क्वेश्चन लिखता हूँ, इफ द मैट्रिक्स, इफ द इनवर्स, if the inverse of matrix, if the inverse of matrix A is equals to 1 2 x 4 minus 1 1 2 x 4 minus 1 7 2 4 minus 6, ठीक है, फिर बोलता है does not exist, does not exist, अच्छा ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो then x इज इक्वल्स टू क्या होगा, x इक्वल्स टू डॉट डॉट डॉट, ये ऑप्शन में है -3, बी में है 0, सी में है 2, डी में है 3, ठीक है, और ये भी आया है 2090, ठीक है। सिटी 2009, ठीक है, कितना है आंसर बताओ, सॉल्व करो। इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इफ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए डज नॉट एग्जिस्ट, तो अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो एक्स का वैल्यू बताओ क्या होगा। क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर कोई मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 कर दो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो हम लोग फाइनली बोलेंगे, अभी प्रॉपर्टी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, किसी भी मैट्रिक्स का, ठीक है, अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0, यानी सिंगुलर हो जाएगा, तो सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट 0, तो मैट्रिक्स तो यही हमारा ए, इसका डिटर्मिनेंट 0 कर दो, ये आ जाएगा 1 2 x 4 minus 1 7 2 4 minus 6 इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व कर दो, सिंपल है, डिटर्मिनेंट 3/3 का है, एक्सपेंड कर दो डायरेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे, कितना आएगा 1 से, ये रो कॉलम, ये कॉलम रो कैंसल, 6 minus 7 multiply 4 28 minus 2, 2 के रिस्पेक्ट में ये कॉलम ये रो कैंसल, -24 -14 -24 -14, फिर प्लस x, ये और ये कैंसल, 16 प्लस 2 16 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर दो, x का वैल्यू निकल गया, यहाँ से आ जाएगा 28 में 6 गया तो -22, ये
कितना हो जाएगा 24 28 38 मल्टीप्लाई -2 -2 38 यानी 78 78 की 76 76 76 सर। 26 और ये 16 + 2 18 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 18x। ठीक है 18x यहाँ से आ जाएगा। 6 प्लस माइनस माइनस को एक साथ रखो, 6 + 2 8 7 + 2 9 -98 और ये +18x उधर लेके जाओ -18x, माइनस से माइनस कैंसल, यहाँ से x = कितना हो जाएगा 98/18। ये 9 टेबल में है क्या, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 9 49 और ये 2 से 9 जा कितना हो जाएगा, टेबल में नहीं है नहीं सर 40 वो +76 चाहिए सर। +76 चाहिए नहीं, एक मिनट हाँ ये बराबर है, इधर माइनस है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, यहाँ माइनस और ये बाहर माइनस बैठा है, दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। ठीक है कैलकुलेशन चेक करना, कैलकुलेशन गलत होगी। और ये 76 में 22 माइनस करेगा, ये 54 ये स्टेप फिर से करो, कितना होता है ये माइनस करने पे 54 54 आता है, चलिए ठीक है 54 प्लस 18x -3 है क्या आंसर, हाँ है ना, ये ऑप्शन सही है, -3 आ जाएगा बराबर। यहाँ से आ जाएगा फाइनली, ये हटा दो, ये आ जाएगा अपना यहाँ से हो जाएगा 18x प्लस है या 54 प्लस उधर लेके जाओगे तो माइनस, यानी 18x = -54, तो यहाँ से आ जाएगा x = -54/18 और ये 3 टेबल में 18 के टेबल में x = कितना हो जाएगा -3। आसान था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान में रखना, प्लस माइनस गलती मत करना। ठीक है तो ए ऑप्शन में है -3, तो ए ऑप्शन में जाएगा। ठीक है तो पिछले साल का देखो, दोनों क्वेश्चन इजी पूछा था, बहुत हार्ड नहीं था। नेक्स्ट देखो, लिख लिया इसको, हाँ सर। ठीक है। रोहित लिख लिया, हाँ सर। देखो थर्ड क्वेश्चन तीसरा है, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दिया अपने को, ए मैट्रिक्स = 1 2 3 1 1 5 2 4 7, ये मैट्रिक्स दिया है 3/3 का। देन द वैल्यू ऑफ देन द वैल्यू निकालना है अपने को, ए 31 स्मॉल a 31 कैपिटल A 31 प्लस a 32 कैपिटल A 32 प्लस a 33 कैपिटल A 33 इज। ठीक है क्या होगा, ऑप्शन दिया है ए में 1, बी ऑप्शन 13, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन, एक मिनट ऑप्शन चेक करना, 1 13 -1 है, 4 नहीं -1
और डी में है -13। ठीक है, ये चार में से कोई है। ठीक है, तो इजी है। क्या दिया है ये बस समझना है तुमको। ये मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो एलिमेंट है A31। ठीक है, ये चीज तुमको समझना पड़ेगा। ठीक है, A31 क्या है हमारा, एलिमेंट है। और ये कैपिटल A31 क्या है, बताओ किसका नोटेशन है। A31 किसका नोटेशन है, स्मॉल A31 और कैपिटल A31, बताओ। कोफैक्टर सर। वो फैक्टर का, हाँ याद रखना। ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट का नोटेशन लिख लो यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना। ये एलिमेंट का नोटेशन है, मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स है। जैसे ये पहला वाला क्या हो जाएगा, A11, A12, A13, और ये हो जाएगा A21, ये वाला हो जाएगा A22, ये हो जाएगा A23, A31, A32, ये हो जाएगा A33। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग में जो कैपिटल वाला है वो कोफैक्टर का नोटेशन है। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का नोटेशन है। ठीक है, तो इसको कुछ लोग ए से भी रिप्रेजेंट करता, या इसी को सी से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, C31। ठीक है, तो कोफैक्टर को कुछ लोग कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट करता, या सिंपली सी से रिप्रेजेंट करता। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, एलिमेंट दिया है, कोफैक्टर निकालो। इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में कोफैक्टर, इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में कोफैक्टर, और फिर इसके रिस्पेक्ट में कोफैक्टर, और तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, प्लस कर दो, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, ध्यान से समझो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो, कौन सा एलिमेंट है, A31। A31 कौन सा हमारा, 3, यही वाला है 3। ये 3 हो गया, इसके रिस्पेक्ट में कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कैसे निकालते थे, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम कैंसल करते, पहले माइनर निकालते थे फिर कोफैक्टर निकालते थे। ठीक है, तो ठीक है, कंफ्यूजन जाएगा, तो A31 का पहले माइनर निकाल लो। तो माइनर निकालेगा तो क्या करेगा, ये 3 के रिस्पेक्ट में, ये और ये कैंसल। ठीक है, ये और ये कैंसल, यानी 1124 आएगा। 4 - 2। ठीक है, 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ये 3+1 इवेन वाला है, इवेन में तो सेम साइन रहता है। ठीक है, तो वैसा ही दूसरा के लिए निकालो, फिर थर्ड के लिए निकालो, और सभी को मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो, तो हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर है। अच्छा, A31 नहीं है, यहाँ मैंने गलती लिख दिया, यहाँ पे हाँ 31 है, मैंने उल्टा ले लिया। A31 मतलब ये वाला 7 लेना पड़ेगा, यहाँ गलत ले लिया मैंने, 3 नहीं, क्या आएगा 7 है। ये 1 3 समझ, सर 2 आएगा ना, कितना है इसका, 2 आएगा ना सर, A31। नहीं 2 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा माइनस में, चेक करो चल के इसका आएगा माइनस। कैलकुलेशन चेक करो एक बार अच्छे से। बताना पड़ेगा क्या, सर ट्राई करते हैं। ठीक है।
सर इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे सर। डिटर्मिनेंट वैल्यू क्यों निकालोगे? ये अपने को कोफैक्टर निकालना है ना, एलिमेंट तो दिया हुआ। सर ये एक फॉर्मूला है ना सर, किसी भी एक रो का कोफैक्टर और एलिमेंट मल्टीप्लाई होके वो ऐड हो जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ हाँ जाती है ना हाँ, वो वाला लगा सकता है, बराबर वाला, वो वाला भी फार्मूला लगा सकता है। A31 सर। जल्दी आ जाएगा सर। A32, हाँ लगा सकता, वो फार्मूला ही बन गया, इसका फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा। सही बोला, उससे भी निकाल सकते हो। और वो अगर फार्मूला याद नहीं रहा तो फिर कोफैक्टर निकाल के करना पड़ेगा। ये फार्मूला भी है, बराबर बोला, एनसीईआरटी में डायरेक्ट फार्मूला दिया है। ये हमारा किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट के बराबर होता है क्या? हाँ सर, हाँ, तो वो डिटर्मिनेंट निकाल लो फिर से किसी करके। भी रो या कॉलम का सर। हाँ, और जिनको फार्मूला याद नहीं रहा तो फिर सेपरेट सेपरेट निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर